हाँ जी बीबी जी, बताएं आपको क्या मसला है। बीबी जी, बीबी जी, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आप मुझे बताएं आपको क्या मसला है, आपको क्या प्रॉब्लम क्या है, आप किस लिए डॉक्टर के पास तशरीफ़ लाई हैं। आप बताएंगी तो मसला हल होगा ना, मैं आपको दवाइयाँ लिख के दूंगी। आप मेरी बात सुन रही हैं? आपको मेरी बात समझ आ रही है कि मैं क्या कह रही हूँ आपसे? पता नहीं डॉक्टर साहबा, लगता है कुछ कह रही हैं। पता नहीं मुझसे कुछ पूछ रही हैं। इतनी कम आवाज़ आ रही है, मुझे तो ज़रा समझ नहीं आ रही है। पता नहीं, अब लगता है किसी और पेशेंट से बात कर रही होंगी। कुछ समझ नहीं आ रही, कक समझ नहीं आ रही। बीबी साहिबा, आप यहाँ पर आई हैं, अपना कोई मसला बताएं, अपनी कोई प्रॉब्लम मुझे बताएं। मैं आपकी जो है वो, मैं इनको देख के तो अपनी ज़ुबान भी भूल बैठी, मेरी लैंग्वेज भी ख़राब हो गई। अपनी टोन में आओ। मैं डॉक्टर हूँ। बीबी बताएं आपको क्या मसला है, मैंने और भी पेशेंट को चेक करना है। आप मुझे बताएं क्या मसला है, किस लिए तशरीफ़ लाई हैं आप। बीबी, बीबी। हाँ जी, हाँ जी। आप मुझसे कह रही हैं, आप मुझसे पूछ रही हैं, मुखातब मुझसे हो रही हैं। मसला अगर मैंने दसना है आपको, या अगर मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम मैंने ही बतानी है, तो आपके डॉक्टर बनने का क्या फ़ायदा। हम आपके पास आए हैं कि आप हमारा मसले को जानें, आप हमारे प्रॉब्लम को जानें। डॉक्टरें भी आजकल की पता नहीं पागल हैं। हमें सही करने चली हैं तो खुद मेंटल हो गई हैं, लगता मुझे ऐसा ही है। डॉक्टर साहबा, मेरी गल सुनो तुसी, मेरी ना तुसी गल सुनो। मुझे अपनी प्रॉब्लम का बिल्कुल पता नहीं है। मेरी प्रॉब्लम आपने बतानी है मुझे, तब ही मुझे पता चलना है। मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं पता, बस उल्टियां आती हैं ठहर ठहर के। प्रॉब्लम मैंने बतानी है। बीबी साहिबा, आप मुझे प्रॉब्लम बताएंगी तो उस हिसाब से मैं आपको टेस्ट लिख के दूंगी। मेरी बात ज़रा गौर से सुने, मेरी बात ज़रा आप तवज्जो से सुने। अगर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएंगी कि आपके यहाँ दर्द है, आपकी किडनी में दर्द है, मेरा मतलब गुर्दों में दर्द है, कमर में दर्द है, या अगर कोई और मसला है, आप मुझे बताएंगी तो उस हिसाब से मैं आपको टेस्ट भी लिख कर दूंगी। उस हिसाब से मैं आपको दवाइयाँ भी लिख कर दूंगी। अगर टेस्ट कराने ज़रूरी हुए तो हम टेस्ट करवा लेंगे। आप मुझे बताएंगी तो उस हिसाब से मैं करूँगी ना आपको ट्रीट। अब आप मुझे ये देखें, ये बताएं, सर से लेके पाँव तक कितने मसले मसाइल हैं। तो अब आप किसी एक चीज़ को मेंशन करेंगी तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी ना कि भाई इस चीज़ का टेस्ट करा ले, मैं इस चीज़ की आपको मेडिसिन लिख के दे देती हूँ, इस चीज़ की मैं आपको ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर देते हैं। अब आप किसी बात पे ही नहीं आ रही तो मैं आपकी किस प्रॉब्लम को पकड़ूं। मुझे तो आपकी आंखें भी ख़राब लग रही हैं, मुझे तो आपकी कमर में भी दर्द लग रही है। अब मैं आपको क्या बताऊं। आप मुझे खुद बताएं कि आप किस मसले से तशरीफ़ लाई हैं। किसी को कोई मसला होता है, प्रॉब्लम होती है तो वो डॉक्टर के पास आता है ना। आपको क्या महसूस हुआ था, कहाँ पे दर्द हुई थी कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाई हैं। आप मुझे बताएंगी तो मुझे पता चलेगा ना, ऐसे में डॉक्टर को तो नहीं पता चल जाएगा ना। नाम ले दें कि भी इस जगह पे दर्द है, तो फिर मैं उस हिसाब से मेडिसिन आपको लिख देती हूँ। पता नहीं किस फजूल डॉक्टर के पास भेज दिया मुझे नज़ीर ने, जिसको पता ही नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, मुझे मसला क्या है, मैं बताऊं। मुझे लगता है ये ना डॉक्टर जो है ना
फजूल है। मैं अपने ना किसी गली मोहल्ले के डॉक्टर से एक पुड़ी लेके खा लूँगी। जो दवाइयाँ पी के देता है ना वो मैं खा लूँगी, तो वो जो है ना उससे आराम भी आ जाएगा, उससे फ़र्क भी पड़ जाएगा। एवं नज़ीर ने इतनी मेहनत की, गांव से उठ के हम आए डॉक्टर साहबा के पास। किसी काम की डॉक्टर नहीं है ये। मैं जाके उसको बताऊंगी जिन्होंने और इरादा किया हुआ ना इस डॉक्टर के पास आने का, वो ना आए। वो अपने गली मोहल्ले का डॉक्टर ठीक है, जो दवाइयाँ पी के रखता है, एक पुड़ी देता है और आराम से फ़र्क पड़ जाता है। ये फजूल है, शहरों के डॉक्टर जो है ना फजूल हैं। डॉक्टर साहबा आप ना किसी काम की डॉक्टर नहीं है। मेरी तरफ से तो अल्लाह हाफिज़ है आपको। मैं अपने गली मोहल्ले के डॉक्टर से ले लूँगी दवाई। हाँ जी बाजी गफूरा, आज आप फिर तशरीफ़ ले आई हैं, खैरियत है? आपके घर में सब ठीक हैं? आपके बच्चे ठीक हैं? आपके हस्बैंड ठीक हैं? और कोई बात है जो आप शेयर करने आई हैं? चलें आप बैठें, रोटी का टाइम है, खाना वगैरह खा के जाइएगा। तो बैठ जाएं आप, मैं ज़रा किचन से होके आती हूँ। आप टेंशन ना लें, बैठ जाएं, रिलैक्स होके लेटे। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, आप ना इस तरह करें, लेट जाएं। कोई बात नहीं, बच्चे ना दूसरे बेड पे लेट जाएंगे, आप इस बेड पे आराम से सुकून से लेट जाएं। परेशान नहीं होइएगा आप। नहीं तेनू मेरा आना चंगा नहीं लग्या, की हो गया? मैं ते गुजरदी पई सी, मैं क्या चलो मैं बाजी करो चक्कर ही ला लवां। की होया? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਮੈਂ ਨਾ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਆਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵੋ, ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਸ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਆਵੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤੇ। ਗੱਲ ਨਾ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 2-3 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ ਮੋੜ ਕੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਛੱਟਾ 7ਵਾਂ ਘਰ ਵਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਸ ਬਾਜੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਆਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਫਿਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੈਸਟ ਕਰੋ ज़रा। है मैनू चंगा नहीं लग्या। आप आराम से बैठ जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपकी बात सुन लेती हूँ। बाजी जी तुसी सुनी है गल? बाजी दे जिहड़ी बहू आ, सुनिया लैदा हो गई आ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਆ? ਤੇ ਨਾਲ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿ ਸੱਸ ਚੰਗੀ ਆ ਕਿ ਨੂੰਹ ਚੰਗੀ ਆ। ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਤੰਗ ਆ। ਤੇ
ਇਹ ਨਈ ਤਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ 2 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਅਗਲੀ ਗਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ 5ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਖਬਰਾਂ ਵਾ। ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ? ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਰੋਟੀ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰ ਚਲਾਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਓ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਆਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਕਾਇਆ ਵੈਸੇ? ਮੁਰਗਾ? ਚਲੋ ਫਿਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ, ਲੈ ਹੀ ਆਓ ਰੋਟੀ।